आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 3 दैट इज डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक बार ग्राफ दिया है, इसका यूज करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले चलिए बार ग्राफ को स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या बार ग्राफ दिया है? बार ग्राफ बेसिकली टू लाइन से मिलकर बना होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है? एक्स एक्सिस पे गिवन है पेट एनिमल्स। ये सारे जो लिखे हैं ये सारे पेट एनिमल्स हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स। डॉग्स, ये डॉग्स का ये बार है, ये कैट्स का बार बना हुआ है, रैबिट का ये बार है, हैमस्टर्स का ये, और अदर्स का ये। अदर्स में कुछ कोई भी एनिमल हो सकता है जो पेट हो, जैसे काऊ, बफेलो। यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन सा एनिमल होगा, बट अदर्स से कुछ भी आ सकता है अदर्स में। और ये देखिए वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा है? वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं। क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये सब क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इसका स्केल क्या है? चलिए यहाँ पे स्केल हम लिख लेते हैं। इसका स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सॉरी, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे 1 यूनिट किसको शो कर रहा है? 2 स्टूडेंट को शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इसकी स्केल भी लिख दी है। ये देखिए 2 स्टूडेंट, ये 1 यूनिट, फिर 2 स्टूडेंट, फिर 1 यूनिट, ऐसे से हर एक यूनिट किसको शो कर रहा है? 2 स्टूडेंट को शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए 0 से 2 मीन्स यहाँ पे पहले 0 से 1 रहा होगा, तब 2 रहा होगा। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ये 1 होगा इसके बीच में, और इसके बीच में क्या होगा? 2 के बाद यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा, 2, 3, 4 है ना। फिर यहाँ पे 5 होगा, 6, इसके हाफ हाफ पे, जैसे 0 से 2 है तो उसके सेंटर पे 1 रहा होगा, 2 और 4 के सेंटर पे 3 रहा होगा, 4 और 6 के सेंटर पे 5 रहा होगा, 6 और 8 के सेंटर पे 7, एंड 8 और 10 के सेंटर में 9 रहा होगा, 10, 12 के सेंटर में 11 रहा होगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे देखिए बार ग्राफ क्या कह रहा है कि डॉग्स, जो डॉग एनिमल है वो कितने स्टूडेंट के पास है? वो 8 स्टूडेंट के पास है। मींस 8 बच्चे ऐसे हैं उस क्लास में जिन्होंने डॉग को पाला है अपने घर में। ये किसी क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग्स जो है वो 8 स्टूडेंट के पास है। सेकेंड कैट, कैट कितने स्टूडेंट के पास है? तो कैट 10 स्टूडेंट के पास है। देखिए कैट कितने स्टूडेंट के पास है? 10 स्टूडेंट के पास है। रैबिट कितने स्टूडेंट के पास है? तो 2 स्टूडेंट के पास रैबिट है। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रैबिट को पाला है। फिर उसके बाद हैमस्टर्स, हैमस्टर्स भी एक एनिमल है। ये कितने स्टूडेंट के पास है? ये देखिए डॉटेड लाइन यहाँ तक आई है, ये 5 स्टूडेंट के पास है। अदर में कोई भी एनिमल हो सकता है। ये कितने स्टूडेंट के पास है? 3 स्टूडेंट के पास है। यहाँ पे ये चीजें मेंशन नहीं थी, बट हाँ डॉटेड लाइन इन दोनों के सेंटर में आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, ये आपको सोचना है कि इसका सेंटर क्या होगा। 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? तो 5 आएगा। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर देते हैं। ए पार्ट है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। कौन सा ऐसा पेट है जो मोस्ट पॉपुलर है? मोस्ट पॉपुलर का मतलब यहाँ पे जो ज्यादा स्टूडेंट्स के पास जो पेट होगा वही मोस्ट पॉपुलर होगा। ऐसा पेट जो ज्यादा स्टूडेंट्स के पास हो वो मोस्ट पॉपुलर पेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा पेट है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास है। तो देखिए डॉग 8 स्टूडेंट के पास है, कैट जो है वो 10 स्टूडेंट के पास है। इसी का बार सबसे हाइट तक बना है, मींस यही वाला ऐसा पेट है जो मोस्ट पॉपुलर पेट है। तो कौन सा पेट है? कैट। यहां लिख दीजिए कैट। ठीक है, पहले का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने डॉग को पाला है? मींस जिसके पास डॉग एनिमल है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो देखिए यहाँ पे डॉग, ये है डॉग,
डॉग का बार ऐसे बना है, ये कितने स्टूडेंट्स के पास है? तो 8 स्टूडेंट्स के पास है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट? तो 8 स्टूडेंट्स। इसका क्या आंसर होगा? 8 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा था, हमने दोनों का आंसर दे दिया है, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स। एक बुक स्टोर है, उस पे कुछ बुक्स सोल्ड की गई है ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स। 5 consecutive का मतलब है कि 5 लगातार साल में बुक्स सोल्ड की गई है। हर एक साल का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, कितने साल इतनी बुक सोल्ड हुई है, इतने साल इतने बुक सोल्ड हुई है, ऐसे डेटा यहाँ पे गिवन है। कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का मतलब होता है लगातार। जैसे यहाँ देखिए 1989, 89 के बाद 1990 आता है, फिर 1991, 1992, 1993। ये लगातार 5 साल का यहाँ पे डेटा गिवन है कि कौन से ईयर में कितनी बुक सोल्ड हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बार ग्राफ को समझ लेते हैं। बार ग्राफ 2 एक्सिस से मिलकर बना होता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ईयर्स शो हुआ है, ये जो 5 consecutive ईयर्स है, तो वही ईयर्स यहाँ पे शो हुआ है। 5 ईयर्स था ना, तो 1989। अब ये यहाँ पे लिखा हो या यहाँ पे लिखा हो, बात सेम है। यहाँ पे भी आप लिख सकते थे 1989, 1990, ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन कौन से ईयर्स हैं? 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993। और देखिए इस ईयर में कितनी बुक सोल्ड हुई है उसका डेटा वाई एक्सिस पर गिवन है। एक्स एक्सिस ईयर को शो कर रहा है और वाई एक्सिस में कितनी बुक सोल्ड हुई है, नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक सोल्ड हुई है उसका डेटा गिवन है। देखिए जैसे 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है, तो यहाँ पे आपकी बुक में जो बना होगा वहां पे आप ऐसे स्केल रख के एक लाइन ऐसे डॉटेड ऐसे लगा देना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए ये 100 स्केल, देखिए इसका पहले 1 यूनिट बराबर, इसका स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 बुक्स। यही है, ये जो 1 यूनिट है वो 100 बुक को शो कर रहा है। ये देखिए 1 यूनिट 100 बुक, फिर से 1 यूनिट 100 बुक, 1 यूनिट 100 ऐसे ऐसे करके 6 यूनिट में 600 बुक्स है। अब यहाँ देखिए अगर मैं 0 से 100 के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये 50 होगा। 50 होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ 50 लिख भी सकती हूँ, आप भी लिख सकते हो। उसी तरीके से 100 और 200 के बीच में अगर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूं तो ये कितने का होगा? 150 का होगा। ठीक, फिर 200 और 300 के सेंटर में अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये 250 का होगा, 250। देन 300 और 400 के बीच में लाइन ड्रॉ करूं तो ये होगा कितना? 350। देन उसके बाद 400 और 500 के बीच में अगर सेंटर में लाइन ड्रॉ करूं तो ये होगा 450 और यहाँ पे होगा 550। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये देखिए जो डेटा गिवन है ये 1989 में, जब आप इसको स्केल से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये यहाँ कहीं आ रहा है, 150 और 200 के बीच में कहीं आ रहा है। देखिए अब आपने जब इसका आधा किया तो ये 50-50 में डिवाइड हुआ। जैसे यहाँ देखिए 0 से 50, अगर मैं इसको भी हाफ कर दूं, इसको भी अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या ये 25 होगा ना। फिर इसको हाफ करूंगी तो ये भी यहाँ पे कितना आएगा? 50 और 100 के बीच में क्या आता है? 75। तो ये 75 होगा। अगर मैं 100 और 150 के सेंटर में एक लाइन खींचूं तो वो कितने का होगा? ये होगा 125 का होगा। उसी तरीके से 150 और 200 के बीच में जो लाइन है उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू इनका हाफ होगी। जैसे 150 और 200 के बीच में कौन सा नंबर आता है? जस्ट बीच में, तो आता है कितना? 175। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 175। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इसकी वैल्यू क्या है? 175। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1990 ईयर में इसकी वैल्यू कितनी है? ये देखिए 450 और
500 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 475। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 475, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 1991 को जब आप ऐसे स्केल से यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो वो एग्जैक्ट 300 पे आया है। किस पे? एग्जैक्ट 300 पे। आप लोग ड्रॉ कर लेना, मेरा तो 300 पे आया है ड्रॉ करने पे, क्योंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं है, मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया तो मेरा 300 पे आ रहा है। अब 1992 पे ये देखिए 200 और 250 के बीच में ये लाइन आ रही है, तो कितना होगा ये 225। 200 और 250 के बीच का नंबर क्या होता है 225, तो यहाँ लिखे 225। एंड देन 1993 में देखिए इसकी लाइन डायरेक्ट 600 पे आ रही है, मींस यहाँ पे कितना होगा 600। अब देखिए क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि ईयर 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई है 175 बुक सोल्ड हुई है। ईयर 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई है तो 475 बुक सोल्ड हुई हैं। ईयर 1991 में कितनी बुक सोल्ड हुई है तो 300 बुक सोल्ड हुई हैं। 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई है तो 225 बुक सोल्ड हुई हैं। 1993 में कितनी बुक सोल्ड हुई है तो 600 बुक्स सोल्ड हुई हैं। अब चलिए जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देते हैं। फर्स्ट इज अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। बोल रहा है कि ईयर 1989 में और 1990 में और 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो चलिए पहले का आंसर देते हैं यहाँ पे। 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई जल्दी से बताइए 175 बुक्स। 175 बुक्स। सेकेंड 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई है तो 475 बुक्स। थर्ड 1992 में कितनी बुक सोल्ड हुई है तो लिखिए यहाँ पे 225 बुक्स। पहले का आंसर कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं और ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें अबाउट 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो आपको दो क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे। पहला कि कौन सा ईयर है जिसमें 475 बुक्स सोल्ड हुई है और कौन सा ईयर है जिसमें 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं। तो चलिए सेकंड का आंसर देते हैं। ये फर्स्ट का था, ये फर्स्ट में ही 3 क्वेश्चन पूछा था तो मैंने यहाँ पे तीनों के आंसर दे दिए। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है 475 बुक्स है। 475 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई है जल्दी से बताइए। 475 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई है तो 1990 में। 1990 में। और उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि 225 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई है। 225 बुक्स यहाँ पे 1992 ईयर में। 1992 ईयर में सोल्ड हुई है। सेकंड का भी आंसर हो गया। थर्ड इज इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। ऐसे कौन से ईयर्स हैं इन विच ईयर्स वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। ऐसे कौन से ईयर हैं जिसमें 250 बुक्स से कम बुक सोल्ड की गई हैं। फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब कम। तो देखते हैं 250 का 250 से कम कहाँ कौन कौन से ईयर में हुआ है। तो ये देखिए 175 बुक्स ये 250 से कम है और ये 225 भी 250 से कम है। तो कौन कौन सा ईयर है ऐसा 1989 और 1992 में। तो थर्ड का आंसर क्या होगा 1989 एंड 1992 में 250 बुक्स से कम बुक सोल्ड हुई हैं और बाकी सारे में ज्यादा है। देखिए 475 250 से ज्यादा है, 300 भी 250 से ज्यादा है, 600 भी 250 से ज्यादा है, 300 भी 250 से ज्यादा है ना। खाली इन दोनों में ऐसा है कि 250 बुक से कम बुक सोल्ड हुई हैं। तो कौन कौन से ईयर में, ईयर 1989 एंड ईयर 1992 में। ओके यही आपका आंसर है। अब फोर्थ है कैन यू एक्सप्लेन हाउ डू यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स sold in 1989।
1989 में जितनी बुक सोल्ड हुई हैं, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन हाउ विल यू एस्टिमेट, कि आप इसको कैसे एस्टिमेट करोगे कि द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989। ठीक है, 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई ये आप लोग को पता है, 175 बुक सोल्ड हुई है। ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ इज, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 बुक्स, है ना। यहाँ पे जो 1 यूनिट शो कर रहा है वो 100 बुक को शो कर रहा है, तो 2 यूनिट कितने को शो करेगा? 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 200 बुक्स को शो करेगा, है ना। और यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है कितने यूनिट पे आ रही है ये बताइए? ये आ रही है आपका ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट यहां तक, उसके बाद हाफ एंड 3/4 यहां तक है ना, 3/4 यहां से यहां तक ये 3/4 पार्ट हुआ, ये तो 1 कंप्लीट हो गया, 1 कंप्लीट पार्ट एंड फिर 3/4 पार्ट मींस 1 + 3/4 पार्ट। कितना? 1 + 3/4। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ऐड कर लीजिए इसको, तो इसका एलसीएम आएगा 4, या फिर आप इसको 4 अगर बनाना चाहें, दोनों का डिनोमिनेटर अगर 4 बनाना चाहें तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/4 + 3/4। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया 4 और ऊपर का ऐड हो जाएगा 4 3 7 मींस यहां से यहां तक जो है वो है कितना? 7/4 पार्ट। ठीक है, 7/4 यूनिट कह सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखो 7/4, ये किसके बराबर हुआ? ये 1 + 3/4 के बराबर है, इज इक्वल्स टू 7/4 यूनिट। ये किसको शो करेगा? देखिए 1 यूनिट में 100 बुक, तो 7/4 यूनिट में कितना बुक? तो 7/4 इंटू 100। 4 से सिंप्लीफाई करिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैरी आया 2 बन गया 20, तो 4 5 जा 20। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 5 जो 35, कैरी आया 3 7 2 जो 14, 15 16 17, तो क्या आ गया? 175 बुक्स। तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया? ये देखिए 175 बुक्स आ रहा है ना, तो ऐसे ही आया हमारा 175 बुक्स। देखिए 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 100 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट कितने को करेगा? जाहिर सी बात है 200 यूनिट को करेगा, बट हमें निकालना यहाँ तक का है, हमें पूरा 2 यूनिट नहीं जाना है। हम देखिए 1 यूनिट गए, 1 यूनिट के बाद फिर ये जो 1 यूनिट था इसका 4 पार्ट कर दिया। कितना पार्ट? 4। देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट किया, तो हम लोग 3/4 पार्ट पे हैं। यहां से यहां तक कितना पार्ट हुआ? 3/4 पार्ट। तो 1 + 3/4 इसको ऐड किया तो आया 7/4 यूनिट। 7/4 यूनिट में कितना होगा? जब 1 यूनिट में 100 बुक, तो 7/4 यूनिट में इतना बुक, 7/4 इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा? 175 बुक्स। यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लास है, 6 डिफरेंट क्लास है और उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उनका डेटा गिवन है कि किस क्लास में कितना चिल्ड्रन है, ये डेटा आपको गिवन है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। आपको इस डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। देखिए यहाँ पे क्लास दिया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है। क्लास फिफ्थ क्लास में 135 चिल्ड्रन है, 6th क्लास में 120 चिल्ड्रन है, 7th क्लास में 95 चिल्ड्रन है, 8th क्लास में 100 चिल्ड्रन है, 9th क्लास में 90 चिल्ड्रन एंड 10th क्लास में 80 चिल्ड्रन है। तो ये आपको ये डेटा गिवन है कि कुछ क्लासेस हैं डिफरेंट और उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको बार ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लासेस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो एक्स एक्सिस पे मैं क्लास बनाऊंगी और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन बनाऊंगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस,
और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से क्लास गिवन है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। तो चलिए सबसे पहले क्लास को यहाँ पे बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए यहाँ पे हम सेम गैप रखते हैं, गैप सेम होना चाहिए। जैसे एक मार्क यहाँ पे किया, एक मार्क यहाँ पे किया, एक मार्क यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हमें बनाना था। अब इसके बीच में हम ड्रॉ करेंगे बार्स, जैसे यहां से यहां तक एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, देन उसके बाद यहां से यहां तक एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, एक बार यहाँ पे, देन एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है, अभी वाई एक्सिस पे वैल्यूज को लिख लूं, तब इसके बाद बार को ड्रॉ किया जाए। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 135 120 95 100 90 80। यहाँ पे कैसे हम ड्रॉ करें, क्या स्केल लें? तो सबसे पहले आपको स्केल चूज करना होता है कि किस स्केल को हम यहाँ पे मतलब क्या स्केल लें, क्या नंबर यहाँ पे लिखें, क्या वैल्यू यहाँ पे लिखें। तो चलिए सबसे पहले स्केल ले लेते हैं। स्केल हम 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 चिल्ड्रन ले रहे हैं। क्या 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 चिल्ड्रन, मतलब जो एक यूनिट होगा वो 20 चिल्ड्रन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब 20 के गैप पे यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया जैसे 0 देन 20, कहां तक हमें बनाना है, 135 हाईएस्ट है, मतलब हमें 140 तक बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 20 देन 40 देन 60 80 100 120 एंड 140। यहाँ पे गैप और भी बन सकता है, तो मैं इसको इरेज करके थोड़ा और बड़ा बड़ा बना देती हूँ जिससे समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 गैप टोटल लेना है। ये हो गया 20, ये हो गया 40 60 देन 80 100 120 एंड 140। 140 के अंदर ही है क्योंकि 135 भी हाईएस्ट वैल्यू है चिल्ड्रन की, हाईएस्ट नंबर है चिल्ड्रन का, तो सिर्फ 140 तक हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब देखिए, अब चलिए बार्स बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए 5th क्लास। ये जो मैं यहाँ पे बार बनाने वाली हूँ ये 5th क्लास का है, तो ऐसे लिखिए इसको 5th। ये हो गया 5th, देन यहाँ पे बनेगा 6th, देन यहाँ पे 7th क्लास, यहाँ पे 8th क्लास एंड ये 9th एंड ये 10th। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्लास दिखा दिया और यहाँ पे जो है स्केल लेके यहाँ पे भी गैपिंग शो कर दी है। अब चलिए बार ड्रॉ करते हैं। सब कुछ हो गया, अब सिर्फ बार ड्रॉ करना है। तो देखिए 5th क्लास में 135 स्टूडेंट हैं। 135 किसके बीच में आएगा? देखिए सबसे पहले 120 और 140 के बीच में अगर मैं एकदम सेंटर पे लाइन खींचूं तो ये किसका लाइन होगा? ये 130 का होगा कि नहीं? ये 130 का होगा कि नहीं? 120 और 140 के बीच का नंबर 130 होगा, बिल्कुल होगा। अब लेना 135 है, मींस ये 130 और 140 के बीच में होगा। ये लाइन 130 और 140 के बीच में होगा कहीं पे। तो चलिए इसको ऐसे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसको जो है यहां तक आपको ले जाना है, इस बार को यहां तक ले जाना है और ये आपका बन गया क्लास 5th का। क्लास 5th में कितने स्टूडेंट? 135 आपने शो कर दिया। अब क्लास 6 में है 120, तो 120 यहाँ कहीं है, ये देखिए, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे थोड़ा आगे बढ़ाइए। सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 6th क्लास का, 6th क्लास में है 120 स्टूडेंट्स, तो इसको ऐसे यहाँ पे शो कर दीजिए। बन गया 6th क्लास में भी कितने स्टूडेंट्स? 120। अब 7th क्लास का बनाएंगे, 95 स्टूडेंट है। देखिए पहले 95 कहाँ पे लाई कर रहा है? 100 से छोटा है 95। 80 और 100 के बीच में अगर मैं सेंटर में लाइन खींचूं तो ये
क्या होगा, ये 90 होगा, बट लेना 95 है, मीन्स ये 90 और 100 के बीच में होगा, मीन्स कहीं यहाँ पे, ठीक है, कहीं यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन ऐसे एक्सटेंड करिए आगे तक, ठीक है, आप स्केल से बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको बार बना दीजिए यहाँ तक, ये बन गया क्या, ये क्लास 7th में रिप्रेजेंट कर रहा है कि 95 स्टूडेंट है। अब 8th क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो 100 यहाँ पे है, इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करिए, ये देखिए। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ बार एक, ये देखिए 8th क्लास में ये 100 स्टूडेंट को शो कर रहा है। देन 9th क्लास में 90 है, तो 90 मैंने ये देखिए सेंटर में मार्क किया है 80 और 100 के, इसको भी मैं एक्सटेंड कर लूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये है 90 स्टूडेंट्स, दिस वन। आप लोग स्केल से बनाना तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, मैं बिना स्केल के बना रही हूँ तो थोड़ी सी तिरछी मिर्ची लाइन बन रही है। अब देखिए 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, तो 80 यहाँ पे है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करिए, तो यहाँ कहीं आएगा 80 स्टूडेंट, ठीक है। अब इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना। तो देखिए हमने बार ग्राफ यहाँ पे बना लिया है। अब चलिए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप स्केल को कैसे चूज कर रहे हो, तो आपने माना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 चिल्ड्रन, यहां लिख लीजिए 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 चिल्ड्रन, ओके, ये आपका आंसर है फर्स्ट का। देन बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब दिस बी पार्ट में 2 पार्ट है, आपको इनका आंसर देना है। पहला है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, एंड द मिनिमम, और ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो बताइए सबसे मैक्सिमम किस में है, सबसे मैक्सिमम बार ग्राफ आपको यही दिख रहा है, सबसे ज्यादा हाइट वाला। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है 135, और वो किस क्लास में है, ये 5th क्लास में है। तो आपको पूछ रहा है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप क्या आंसर दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका आंसर देना है, एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किस क्लास में है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये 5th क्लास में है, लिखिए यहाँ पे 5th क्लास। और मिनिमम किस में है, देखिए बार ग्राफ सबसे कम हाइट वाला कौन सा है, ये है 80 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में, मींस मिनिमम स्टूडेंट किस में है, तो 10th क्लास, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोगों ने दे दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा। तो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, क्लास 6 के स्टूडेंट का 2 का मतलब डिवाइड बाय 2 द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, तो क्लास 8 के स्टूडेंट का, इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 6th क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो 6th क्लास में है 120, लिखिए यहाँ पे, ये देखिए 6th क्लास ये है, 6th क्लास में कितने स्टूडेंट 120। और क्लास 8 कहाँ है, ये है क्लास 8, क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स, तो 100 स्टूडेंट्स। तो 120 अपॉन 100 करना है, ठीक है, 6 और 8 का रेशियो फाइंड आउट करना है। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। अब ये देखिए यहाँ क्या आया, 12 अपॉन 10, 2 से अभी और सिंप्लीफाई होगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो क्या रेशियो आ गया, रेशियो आ गया 6:5, ये आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन बिलो। यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी जा रही है इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, मींस 2 बार में एग्जाम हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, ठीक है।
ड्रॉ डबल बार ग्राफ, आपको एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग, एक अप्रोप्रिएट स्केल को चूज करके आपको एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो देखिए एक स्टूडेंट ने यहाँ पे 2 पेपर दिया है, 2 टेस्ट दिया है 2 टर्म में, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। सब्जेक्ट क्या क्या है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म जो है वो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 100 का है और सेकेंड टर्म भी मैक्सिमम मार्क 100 का है, मींस 100 नंबर का दोनों टर्म में पेपर हुआ था। इंग्लिश में उसने 67 फर्स्ट टर्म में और दूसरे टर्म में 70 मार्क्स स्कोर किया। हिंदी में उसने फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स स्कोर किया और सेकेंड टर्म में 65 मार्क्स स्कोर किया। मैथ्स में उस स्टूडेंट ने फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स एंड सेकेंड टर्म में 95 मार्क्स स्कोर किया। साइंस में उसने फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स एंड सेकेंड टर्म में 85 मार्क्स स्कोर किया। सोशल साइंस में उसने 73 मार्क्स फर्स्ट टर्म में और 75 मार्क्स सेकेंड टर्म में उसने स्कोर किया। तो चलिए सबसे पहले हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बार ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे डबल बार ग्राफ क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दो चीजें हैं ना, तो जब 2 चीजें हो तब हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं और डबल बार ग्राफ पे हमें कंपेयर करने में आसानी रहती है। अभी हम आसानी से कंपेयर कर लेंगे कि इस स्टूडेंट ने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म किस टर्म में अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, तो हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं बार ग्राफ के थ्रू, डबल बार ग्राफ के थ्रू। तो चलिए डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम सब्जेक्ट्स को शो करेंगे और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये सब हिंदी इंग्लिश में, ये मार्क्स वाई एक्सिस पे शो करेंगे। तो ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट है? सबसे पहले यहाँ पे इक्वल मार्किंग कर लीजिए, जैसे ये देन ये कितना है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक बार ग्राफ, फिर इसके बीच में एक बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा 2 एंड देन 3 इसके बीच में एक बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा एंड देन 4 इसके बीच में एंड देन इसके बीच में। ठीक है, 5 सब्जेक्ट थे तो इसके बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, देन यहाँ पे एक बार बना लेंगे, देन यहाँ पे 3 हो जाएगा, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, हम ऐसे स्केलिंग किए हैं। अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, ये देखिए ये जो बनेगा ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट एंड देन हिंदी, यहाँ पे हिंदी, हिंदी के बाद है मैथ्स, देयर मैथ्स एंड देन मैथ्स के बाद है साइंस, तो यहाँ पे हम साइंस लिख देते हैं, साइंस हो गया एंड देन सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं और उसके बाद ये सब्जेक्ट्स को शो कर रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मार्क्स को। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स में 2 चीजें हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो हम स्केल चूज करते हैं, स्केल ले लेते हैं क्या, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ठीक है, तो हमने ये स्केल ले लिया कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल 95 तक दिखाना है, तो आप 10 10 100 तक आप दिखा दोगे तो आसानी से आप कर लोगे। तो एक यूनिट में 10 मार्क्स। तो चलिए यहाँ पे यूनिट बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्केलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले 0, देन उसके बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, ये मैंने 1 यूनिट को 10 मार्क्स माना है। ये देखिए 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट इज इक्वल 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, फिर 1 यूनिट में 10 मार्क्स, फिर 1 यूनिट में 10 मार्क्स, ऐसे 1 यूनिट जो है वो 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए डबल बार ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 है। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे मानना पड़ेगा कि ये जो ब्लैंक बॉक्स मैं बनाऊंगी, ब्लैंक बॉक्स, ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म को। किसको?
फर्स्ट टर्म। यहां पे मैं लिख देती हूं ऊपर, ये जो ब्लैंक बॉक्स है ये शो करेगा फर्स्ट टर्म को, और जो जिसमें मैं ऐसे स्लैंटिंग लाइन से फिल कर दूंगी, स्लैंटिंग लाइन से फिल करूंगी जिसमें, उसको हम लोग मान रहे हैं कि ये सेकेंड टर्म है। क्या है? सेकेंड टर्म। ठीक है, चलिए अब ड्रॉ करते हैं फर्स्ट टर्म। इंग्लिश सब्जेक्ट ये है। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स आए हैं। 67 किसके बीच में लाई करेगा? 70 और 60 के। 70 और 60 के बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये 65 होगा, है ना? ये इसके बीच में है 60 और 70 के, तो ये 65 होगा। बट यहाँ 67 बनाना है, मीन्स इससे थोड़ा सा ऊपर यहां तक। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने बना लिया, ये 67 का है। तो यहाँ पे 67 लिख भी दीजिए, जिससे आपको आंसर देने में आसानी रहे। फिर उसके बाद टर्म सेकंड में इसी स्टूडेंट ने सिर्फ 70 मार्क्स गेन किए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में ही इस स्टूडेंट ने सेकंड टर्म में 70 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो 70 यहाँ कहीं है, इसको ऐसे थोड़ा डॉटेड बनाइए, और इस ग्राफ को यहां से थोड़ा और उठा दीजिए 70 तक, और यहाँ पे एक और ग्राफ बना दीजिए। तो ये हो गया क्या? ये हो गया आपका डबल बार। डबल बार ग्राफ इसी को बोलते हैं। देखिए ये एक स्टूडेंट का ये इंग्लिश में मार्क है, टर्म 1 में और टर्म 2 में। हमने फर्स्ट टर्म को ब्लैंक छोड़ा है और सेकेंड टर्म को स्लैंटिंग लाइन से फिल किया है। तो आप इसको स्लैंटिंग लाइन से यहाँ पे फिल कर दीजिए, जिससे कि समझने में आसानी रहे कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। अब यहाँ पे शो कर दीजिए कि ये 67 है और दूसरा वाला ये 70 है। ठीक है, अब हिंदी सब्जेक्ट में देखिए फर्स्ट टर्म में 72 मार्क्स हैं। तो चलिए सबसे पहले 72 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये देखिए इसके एकदम मिड सेंटर पे 70 और 80 के सेंटर पे 75 होगा, और 72 इससे भी छोटा है तो यहाँ कहीं होगा 72। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे डॉटेड लाइन बनाइए, यहां तक आइए। ठीक है, अब यहां से लाइन एक्सटेंड करिए। ये देखिए ये बना 72 का ग्राफ, और उसके बाद ये सेकेंड टर्म में कितना है? सेकेंड टर्म में 65 मार्क्स है। 65 कहाँ आएगा? 60 और 70 के बीच में ये वाली लाइन है, तो ये वाली क्या है? ये 65 है। तो यहाँ पे आप एक और यहाँ पे ग्राफ बनाइए 65 का। हमने बना लिया 65 का ग्राफ, और इसको जो है आप स्लैंटिंग लाइन से फिल कर दीजिए। तो ये फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है और ये सेकेंड टर्म को शो कर रहा है। देन मैथ्स में 88 मार्क्स हैं। 88 कहाँ होगा? ये देखिए 80 और 90 के बीच में अगर लाइन खींचूं तो ये 85 है, और 88 आपको शो करना है, मीन्स यहाँ कहीं होगा। चलिए 88 भी बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कहीं 88 आएगा। बना लिया 88, एंड देन सेकेंड टर्म में 95 मार्क्स हैं। तो इसके 90 और 100 के बीच में एक बनाइए, यहाँ पे दिखाइए क्या? 95 मार्क्स यहाँ कहीं। ये हो गया 95 मार्क्स, और इसको स्लैंटिंग लाइन से फिल कर दीजिए। तो ये फर्स्ट टर्म को शो कर रहा है और ये सेकेंड टर्म को शो कर रहा है। नाउ साइंस सब्जेक्ट्स का बनाते हैं। साइंस सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट ने फर्स्ट टर्म में 81 मार्क्स गेन किए हैं। तो 80 के जस्ट ऊपर यहाँ पे होगा 81, इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करिए। ठीक है, और यहाँ पे आप 81 मार्क्स 81 हाइट तक एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये बन गया आपका, ये फर्स्ट टर्म का है 81 मार्क्स। सेकेंड टर्म में उसने 85 मार्क्स गेन किए, तो यहाँ पे है 85, इन दोनों के बीच में यहाँ पे है, तो लिख लीजिए यहाँ पे ये 85 होगा, यहाँ वाला 85 बन गया। यहाँ पे सबके मार्क्स आप शो भी कर लीजिए। देखिए कितना था,
ये हिंदी में था ये 72 फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में था 65। देन उसके बाद मैथ्स में ये है 88 एंड ये है 95। उसके बाद साइंस में ये 81 एंड ये 85। ठीक है, अब लास्ट बचा है सोशल साइंस। सोशल साइंस का भी कर लेते हैं, और इसको जो है स्लैंटिंग लाइन से पहले यहाँ पे फिल कर दीजिए क्योंकि ये सेकेंड टर्म का है। अब सोशल साइंस में 73 फर्स्ट टर्म में है। 73 कहाँ होगा? 73 यहाँ कहीं होगा। देखिए ये 72 है, इससे थोड़ा सा ऊपर जस्ट यहाँ पे कहीं पे ये होगा 73 का ग्राफ। चलिए बना लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म का बना लिया हम लोगों ने ब्लैंक। उसके बाद 75 70 और 80 का सेंटर वाला लाइन, दैट इज ये वाला लाइन होगा। इसको आप एक्सटेंड करिए, इस लाइन को एक्सटेंड करना है तो यहां कहीं आएगा, और यहाँ पे हम लोगों ने ये बना लिया, और इसको जो है स्लैंटिंग लाइन से फिल कर देना है क्योंकि सेकेंड टर्म को हम लोग स्लैंटिंग लाइन से फिल किए हैं। ओके, यहाँ पे इसका मार्क्स भी शो कर दीजिए कि ये 73 है ये वाला, और ये है 75। ठीक है, हमने डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब चलिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं उसका आंसर हम लोग देते हैं। पहला है, इन दिस सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें चाइल्ड ने अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा इम्प्रूव की है? तो इम्प्रूव करने का मतलब है कि यहाँ पे कंपेयर ही हो रहा है। बेसिकली डबल बार ग्राफ में कंपेयर ही करते हैं। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्म कैसे हम निकालेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? तो ये देखिए, इसका हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 70 में से 67 को माइनस करिए, क्या आएगा? 3 आएगा डिफरेंस। यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा? 72 और 65 का, तो 65 5 70 और 2 7 आएगा डिफरेंस। इसका डिफरेंस बताइए, तो 88 टू 90 एंड 90 प्लस 5 95। तो यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस है। देन उसके बाद यहाँ का डिफरेंस बताइए, 81 से 85 हुआ है, 85 में से 81 गया, कितना आया? 4। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 2। 75 में से 73 गया 2। तो आप बताइए ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है? तो देखिए यहाँ पे इस वाले में अगर देखते हैं तो ये है सेकेंड टर्म। पहले उसका फर्स्ट टर्म में आया था 67, सेकेंड टर्म में आया है 70। उसने कितना इंप्रूव किया? 3 मार्क्स इंप्रूव किया। ठीक है, और यहाँ देखिए हिंदी सब्जेक्ट में उसका पहले टर्म में 72 था, सेकेंड टर्म में उसने डाउन कर लिया अपनी परफॉर्मेंस। ठीक है, डाउन कर लिया, तो इसकी परफॉर्मेंस यहाँ ज्यादा तो नहीं है, यहाँ पे डाउन हुई है। यहाँ पे आप -7 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? -7, क्योंकि इसके फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स थे, सेकेंड टर्म में इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है। कितना? -7 डाउन हुई है। इसने गंदा परफॉर्म किया है सेकेंड टर्म में। अब मैथ्स में देखते हैं। मैथ्स में उसका फर्स्ट टर्म में 88 था और सेकेंड टर्म में उसने 95 मार्क्स स्कोर किए। मींस यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और यहाँ देखिए साइंस में पहले 81 था, फिर 85 आया, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस इसकी इंप्रूव हुई है। और सोशल साइंस में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, पहले 73 था, फिर 75 हुआ। तो अब आप बताइए सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने 7 मार्क्स और ज्यादा अच्छा स्कोर किया, 7 मार्क्स और गेन किया। यहाँ पे इंप्रूव किया, बट यहाँ पे सिर्फ 4 मार्क्स इंप्रूव किया है, यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स इंप्रूव किया है, यहाँ पे 3 मार्क्स इंप्रूव किया है। इंप्रूव यहाँ तीनों में किया है, बट इसमें सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? तो मैथ्स है। आंसर क्या होगा? मैथ्स। मैथ सब्जेक्ट में उसने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट इज लीस्ट? ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इंप्रूवमेंट कम है? ठीक है, तो कहां कहां इंप्रूवमेंट हो रही है? इंप्रूवमेंट यहां हो रही थी,
यहाँ हो रही थी, यहाँ और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पे तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। इम्प्रूवमेंट इसमें हुई है, इसमें और इसमें। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है? तो जिसमें डिफरेंस कम होगा उसी में कम इम्प्रूवमेंट होगी। देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, यहाँ 7 मार्क्स का जो कि सबसे ज्यादा था, फिर 4 मार्क्स का यहाँ इम्प्रूवमेंट हुआ और यहाँ पे 2 मार्क्स का। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई है? इसमें हुई है, सोशल साइंस। तो यहाँ पे लिख दीजिए सोशल साइंस में, इस सब्जेक्ट में सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुई। हाँ लेकिन इम्प्रूवमेंट हुई है बट सबसे कम हुई है। अब यहाँ देखिए, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस डाउन हो रही है? यस, डाउन हो रही है। किस सब्जेक्ट में? देखिए यहाँ 72 था, फिर इसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया सेकेंड टर्म में, 65 मार्क्स आया। कितने से डाउन हुआ? -7 से, है ना। तो किस सब्जेक्ट में डाउन हुआ है? ये देखिए कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। आंसर दीजिए हिंदी। सो these are the answers of these questions. Now move to the next question. क्या है क्वेश्चन नंबर 5? Consider this data collected from a survey of a colony. एक कॉलोनी का सर्वे किया गया, उसमें से कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है। तो सर देखते हैं क्या डेटा है। यहाँ पे देखिए फेवरेट स्पोर्ट, स्पोर्ट्स का डेटा है। क्या है? फेवरेट स्पोर्ट्स की, लोगों का फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। एक लोग सर्वे करने आए, उसमें फेवरेट स्पोर्ट्स को लिख कर लेके आए, फिर वहां पे लोगों से पूछा कि आपको कौन सा गेम यहाँ पे पसंद है, कौन सा स्पोर्ट यहाँ पे पसंद है। तो देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स क्या क्या लिखा था उन्होंने? क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स। अब यहाँ पे एक वॉचिंग है, एक पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है। वॉचिंग वाले में क्रिकेट में 1240 पीपल मिले। कितने पीपल? 1240। तो जब उसने सर्वे किया, उसने पूछा कि आपको क्रिकेट देखना पसंद है या पार्टिसिपेट या फिर खेलना पसंद है, तो उसने बताया कि मुझे क्रिकेट जो है देखना पसंद है। कितने लोगों को क्रिकेट देखना पसंद है? तो 1240 लोगों का वहां पे डेटा मिला कि जिनको क्रिकेट देखना पसंद है, और 620 लोग ऐसे थे जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा पार्टिसिपेटिंग और वॉचिंग। इतने लोग देखते हैं, इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मींस खेलते भी हैं। बास्केटबॉल का डेटा लिया तो यहाँ पे 470 लोग ऐसे थे जो बास्केटबॉल देखते हैं, ठीक है, और 320 ऐसे थे जो बास्केटबॉल खेलते भी हैं। स्विमिंग में 510 लोग देखते हैं स्विमिंग, और 320 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, मींस खेलते भी हैं, करते भी हैं। हॉकी में 430 लोग वॉच कर रहे हैं हॉकी को, और 250 लोग जो है पार्टिसिपेट भी करते हैं। फिर एथलेटिक्स में 250 लोग वॉचिंग वाले मिले, मींस 250 ऐसे थे जो एथलेटिक्स को वॉच करते हैं, और 105 ऐसे लोग थे जो उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, मींस उसको खेलते भी हैं। तो आपको चलिए सबसे पहले एक डबल बार ग्राफ बनाते हैं, तब उसके बाद ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर हम लोग देंगे। तो डबल बार ग्राफ में सबसे पहले एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में मैंने स्पोर्ट्स लिखा, ये जो फेवरेट स्पोर्ट है जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, तो ये इस एक्स एक्सिस पे रहेगा। और वाई एक्सिस पे क्या है? नंबर ऑफ पीपल। ये जो पीपल है जो ये वॉच कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ पीपल वाई एक्सिस पे मैं रिप्रेजेंट करूंगी। चलिए यहाँ पे कितने क्रिकेट में? 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्पोर्ट है। चलिए सेक्शंस में डिवाइड करिए इक्वल। 1 2 3 4 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। इसके बीच में डबल बार ग्राफ बनाया जाएगा। जैसे यहां से यहां तक एक बार ग्राफ बन जाएगा, देन यहां से यहां तक एक, देन यहां से यहां तक एक बनेगा, यहां से यहां तक एक, एंड देन यहां से यहां तक 5 बनाना है। चलिए बना लेते हैं। इसको बनाने से पहले सबसे पहले वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज लिखेंगे, और वैल्यूज लिखने से पहले भी हम स्केलिंग करेंगे। चलिए सबसे पहले स्केल करते हैं। स्केल क्या रखें यहाँ पे? जैसे 1240 तक डेटा है तो हम 100 की यहाँ पे स्केलिंग कर लेते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 पीपल। ये जो 1 यूनिट यहाँ पे है वो 100 पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। ये है 0, ये 1 यूनिट, तो ये किसको शो करेगा? 100 पीपल को। 2 यूनिट किसको शो करेगा? 200 पीपल को।
देन थर्ड यूनिट 300, देन यहाँ 400, देन 500, 600, 700, 800, देन 900 और ऊपर तक लाइन ले जाते हैं, ये 1000, देन 1100, 1200 एंड 1300। हमने यहां तक, ठीक है, यहां तक मैंने वैल्यूज लिख ली है 1300 तक, क्योंकि 1240 हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये 1200 और 1300 के बीच में आएगी, तो हम लोगों को यहां तक डेटा बनाना पड़ेगा, यहां तक हम लोग को नंबर्स लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप चलिए यहाँ पे देखिए वॉचिंग, यहाँ पे दो चीजें हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इनको रिप्रेजेंट कर दीजिए कि आप जब ये वाला ब्लैंक बॉक्स बनाएंगे तो वो वॉचिंग को रिप्रेजेंट करेगा, वॉचिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर एक बॉक्स ऐसा बनाइए जिसमें एक स्लैंटिंग लाइन से फिल हो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। अब चलिए डबल बार ग्राफ बनाते हैं। सो 1240 कहां पे लाई करेगा, ये 1200 और 1300 के बीच में अगर मैं लाइन खींचूं तो वो 1250 होगा, बट 1240 चाहिए तो इससे भी छोटा, यहां कहीं होगा 1240, ठीक है। 1240 यहां से ड्रॉ कर लीजिए नीचे से, यहां तक, सॉरी, ये बन गया 1240। यहां पे आप लिख भी सकते हैं 1240। फिर उसके बाद पार्टिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं इसी क्रिकेट मैच को, यहाँ पे आप लिखिए क्रिकेट, ये क्या है, ये क्रिकेट है, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट को बनाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा है बास्केटबॉल, यहाँ लिख लीजिए बास्केटबॉल, ये हो गया बास्केटबॉल। देन स्विमिंग, स्विमिंग हो गया। देन उसके बाद हॉकी, एंड देन उसके बाद एथलेटिक्स, ठीक है। अब चलिए, तो क्रिकेट में जितने लोग वॉच किए थे मैंने यहाँ पे बार बना लिया। अब जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब उनका बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 620 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे कहीं 620, ठीक है। तो चलिए, ये डेटा हो गया 620 का, 620 का भी हम लोगों ने बार ग्राफ बना लिया, बन गया 620। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। और ये जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको हम लोग स्लैंटिंग लाइन से फिल किए हैं, तो यहाँ पे आप स्लैंटिंग लाइन से इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये उनका डेटा है जो लोग देख रहे हैं, और ये जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये उनका डेटा है। अब बास्केटबॉल देखिए, बास्केटबॉल में 470 लोग उसको देखते हैं, कितने लोग, 470। तो 470 कहाँ आएगा, ये देखिए, अगर मैं इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये 450 होगा, एंड 470 इसके ऊपर कहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 470 यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए आप, लाइक दैट। दिस इज 470। एंड देन कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बास्केटबॉल को, तो 320 यहां कहीं लाई करेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं, ये इतने लोग वॉच किए थे 470 लोग, एंड 320 लोग उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको स्लैंटिंग लाइन से फिल करना है। अब स्विमिंग में क्या डेटा है, 510 लोग देखते हैं, तो 510 कहां पे है, देखिए यहां पे बनेगा 510, इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करिए, यहां पे कहीं आएगा 510। चलिए, ये हो गया 510। एंड देन कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 320 ये यही वाला डेटा है, इसी के सीधे पे आप और कर दीजिए, ये हो गया क्या, ये हो गया 320। इसको स्लैंटिंग लाइन से फिल कर दीजिए, यहाँ पे आप लिख भी दीजिए कि ये 320 है और ये 510 है।
नाउ हॉकी में 430 लोग वॉच कर रहे हैं, तो सबसे पहले 430 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, 430 यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करिए इस लाइन को, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 430, दिस इज 430 एंड देन 250 लोग पार्टिसिपेट करें। 250 कहाँ पे है, ये इसका सेंटर है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये देखिए क्या हो गया, ये 250, इसको आप लोग स्लैंटिंग लाइन से फिल कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख भी दीजिए कि ये क्या है, ये 430 और यहाँ पे 250 पीपल वॉच कर रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सॉरी। अब एथलेटिक्स में देखिए 250 ऐसे हैं जो वॉच कर रहे हैं, तो 250 मीन्स यही वाला डेटा है, इसको एक्सटेंड करिए यहाँ तक और यहाँ पे एक बार बना दीजिए, ये हो गया 250 का। एंड देन उसके बाद 105 लोग पार्टिसिपेट करें। 105 कहाँ आएगा, यहाँ पे 100 के जस्ट ऊपर। सो इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए आइए, यहां पे कहीं बनेगा 105, ठीक है, बन गया 105 वाला भी। इसको स्लैंटिंग लाइन से फिल कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख भी दीजिए कि ये है 250 एंड दिस इज 105। हमने डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। तो हमने डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, एक स्केल को चूज करके, तो मैंने वो स्केल भी यहाँ पे चूज की है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल। आप यहाँ पे लिख सकते हो स्केल कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल। हमने ये स्केल चूज की है और इस स्केल को चूज करके मैंने डबल बार ग्राफ भी बना लिया है। अब देखिए, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, आपको इस बार ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और पूछे हैं, तो इसका आंसर भी हम देते हैं। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पे बताइए कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जो मोस्ट पॉपुलर है। मोस्ट पॉपुलर का मतलब जिसको ज्यादा लोग देख भी रहे हो, जिसको ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा मैच है, ऐसा कौन सा स्पोर्ट है, तो वो क्रिकेट है। देखिए क्रिकेट को सबसे ज्यादा लोग देख भी रहे हैं और सबसे ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जो मोस्ट पॉपुलर है, वो है क्रिकेट। लिखिए क्रिकेट इज योर आंसर। एंड द थर्ड क्वेश्चन है, विच इज मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, कौन सा ज्यादा प्रिफर किया जा रहा है, देखना या फिर पार्टिसिपेट करना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉचिंग वाला ज्यादा है और पार्टिसिपेट लोग कम किए हैं। वॉच मतलब ज्यादा लोग देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से तो वॉचिंग मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वॉचिंग ज्यादा है और पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम है। देखने वाले ज्यादा है, पार्टिसिपेट करने वाले कम है। यहाँ पे भी देखने वाले लोग ज्यादा है, पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम है। यहाँ पे भी देखने वाले ज्यादा लोग हैं, पार्टिसिपेट करने वाले कम है। और यहाँ पे भी देखने वाले लोग ज्यादा है, पार्टिसिपेट करने वाले कम है। मीन्स हर एक स्पोर्ट में देखने वाले ज्यादा लोग हैं और पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम हैं। तो कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड है, वॉचिंग या फिर पार्टिसिपेटिंग, तो वॉचिंग होगा। आंसर सिंपल दीजिए, वॉचिंग, ठीक है, वॉचिंग। तो यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज given in the beginning of this chapter, table 3.1, plot a double bar graph using the data and answer the following। क्या कह रहा है क्वेश्चन, take the data giving the minimum and maximum temperature of various cities। यहाँ पे एक कुछ cities है, various cities means different cities है और उनका टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ है, किस सिटी का क्या टेम्परेचर है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये टेबल 3.1 में आपको मिलेगा। ये चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको टेबल 3.1 दिया गया है। तो ये है आपकी टेबल 3.1।
यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया इसको, टेबल को। ये है टेबल 3.1। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वेरियस सिटीज दी गई हैं, जैसे अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, ये सारी सिटीज हैं और इनका टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर का और मिनिमम टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ है। कह रहा है प्लॉट अ डबल बार ग्राफ, आपको एक डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है यूजिंग द डेटा, इस डेटा को यूज करके, एंड आंसर द फॉलोइंग, और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। चलिए सबसे पहले हम डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम सिटी को ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर को शो करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए क्या क्या सिटी है। अहमदाबाद, अहमदाबाद को सिर्फ मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ AHE, AHE से अहमदाबाद हो गया। देन अमृतसर, अमृतसर को AMR, अमृतसर लिख दिया। बैंगलोर को BAM, बैंगलोर हो गया। एंड देन चेन्नई को CHE, चेन्नई हो गया। एंड दिल्ली को DEL लिख रही हूं, DEL से दिल्ली। जयपुर को JAI लिख रही हूं। एंड जम्मू को JAM लिख रही हूं शॉर्ट में। एंड देन मुंबई को MUM लिख रही हूं। क्या लिख रही हूं? MUM। अब चलिए इसको जो है यहां पे डिवाइड कर लीजिए इक्वल इक्वल गैपिंग पे। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे इनके बीच में। तो सबसे पहले टेम्परेचर, यहाँ ये जो वाई एक्सिस है इस पे हम टेम्परेचर को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक सुटेबल स्केल मान के। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर है 41। इसका मतलब आपको यहाँ पे 41 से ज्यादा वैल्यूज लिखनी पड़ेगी क्योंकि 41 यहाँ पे मैक्सिमम है। तो हम कितना स्केलिंग करें, कैसे क्या करें, 5 का कर लेते हैं। हम यहाँ पे स्केल लिखते हैं, यहाँ कहीं लिख ले रहे हैं। स्केल जो हम मान रहे हैं वो मान रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर को ही शो कर रहा है तो मैं 1 यूनिट को 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मान रही हूँ। और एक चीज, यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा मिनिमम को। तो यहाँ पे आप एक ऐसे ब्लैंक बनाइए, ब्लैंक को हम लोग मैक्सिमम बोल रहे हैं और फिर यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन से जो फिल करेंगे उसको हम लोग मिनिमम बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो अहमदाबाद, तो सबसे पहले यहाँ पे ये कर लेते हैं स्केलिंग। स्केलिंग क्या है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखिए 1, देन उसके बाद क्या होगा 5, देन 10, देन 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, हम लोगों ने 50 तक यहाँ पे बना लिया है और ये 0 है, सॉरी दिस इज नॉट 1, 0, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 एंड 50। अब चलिए डबल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम को हम लोग ब्लैंक से बताएंगे। यहाँ 38 कहाँ पे लाई करेगा? 35 से ऊपर, तो यहाँ कहीं लाई करेगा 36, 37, 38। ठीक है, तो 38 यहाँ कहीं लाई करेगा। चलिए बना लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ये कितना है 38 डिग्री सेल्सियस। एंड देन अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। 29 कहाँ पे आ रहा है? ये देखिए 30 से थोड़ा सा पहले, तो यहाँ कहीं, यस यहाँ कहीं। ठीक, तो मैंने अहमदाबाद का बना लिया और मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग स्लैंटिंग लाइन से फिल कर देंगे। देखिए मिनिमम को हम लोग स्लैंटिंग लाइन से फिल कर देंगे और यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि 29 डिग्री सेल्सियस है। देन अमृतसर यहाँ पे है। अमृतसर का बनाते हैं डबल बार। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर है 37 कहाँ पे लाई करेगा? 38 से थोड़ा पहले, मीन्स यहाँ कहीं। चलिए बना लेते हैं इसको भी 37। बना लिया 37।
एंड देन मिनिमम कितना है, मिनिमम है 26, 25 से थोड़ा ऊपर आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं। तो यहाँ पे एक और बार बना लिया, ये हो गया हमारा डबल बार। अब इसको जो है स्लैंटिंग लाइन से फिल कर दीजिए क्योंकि ये मिनिमम टेम्परेचर है। अब यहाँ पे लिख भी लीजिए कि ये है 37 और ये था कितना 26, ठीक है। इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देने में फिर आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद है बैंगलोर। बैंगलोर का देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर है 28। 28 कहाँ लाई करेगा, ये यहाँ पे कहीं पे 28, ठीक है। तो यहाँ पे हम 28 बना लेते हैं। ये बनाया 28 एंड मिनिमम कितना है 21। 21 यहाँ 20 के जस्ट ऊपर लाई करेगा, यहाँ कहीं आएगा 21, ये भी बना लीजिए, ये हो गया 21। और इसको जो है स्लैंटिंग लाइन से फिल कर देना है। यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख लीजिए। बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर था 28 एंड मिनिमम टेम्परेचर था 21, ठीक है। अब चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 एंड मिनिमम है 27। तो चेन्नई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 एंड मिनिमम है 27। 36 कहाँ लाई करेगा, 35 के जस्ट ऊपर, मीन्स यहाँ कहीं। चलिए बना लेते हैं 36। ये 36 बन गया। देन उसके बाद मिनिमम जो है वो है 27। 25 के ऊपर जस्ट लाई करेगा, यहाँ पे 26 के जस्ट ऊपर और 28 के पहले यहाँ कहीं लाई करेगा, से यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया क्या 27 और इसको स्लैंटिंग लाइन से फिल कर देना है। अब यहाँ पे आप लिख भी दीजिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 36 है और मिनिमम कितना है 27 है, ठीक। देन दिल्ली का देखिए 38 एंड 28। 38 यहाँ कहीं आएगा, ये है 38, देखिए ये वाली लाइन, इसी को आप और एक्सटेंड करते चले जाइए तो यहाँ कहीं आएगा 38। चलिए दिल्ली का भी बना लेते हैं। ये दिल्ली का मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर बना लिया 38 एंड देन मिनिमम है 28। 28 कहाँ पे है, ये इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए आगे चले जाते हैं तो ये है हमारा 28। इसको स्लैंटिंग लाइन से फिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख दीजिए 38 और 28। ये है 38 एंड ये है क्या 28। अब जयपुर का देखिए 39 एंड 29। तो यहाँ पे 39 कहाँ पे होगा, 40 से जस्ट पहले यहाँ कहीं, तो 38 से थोड़ा ऊपर, मीन्स यहाँ कहीं होगा। चलिए बना लेते हैं। ये जयपुर का 39 एंड देन ये मैक्सिमम है और मिनिमम कितना है 29। 29 ये 30 से थोड़ा पहले आएगा, ये है 29 वाली लाइन, इसको थोड़ा सा ऐसे स्केल से एक्सटेंड करते आना है तो यहाँ पे कहीं हो जाएगा क्या 29 डिग्री सेल्सियस। इसको स्लैंटिंग लाइन से फिल कर लेना है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी लिख देना है कि 39 और 29। ये है 39 और ये है 29, ठीक। देन जम्मू में देखिए 41 डिग्री सेल्सियस एंड 26 डिग्री सेल्सियस। 41 कहाँ पे आएगा, 40 के जस्ट ऊपर, मीन्स ये वाला है, यहाँ पे कहीं आएगा 41 डिग्री सेल्सियस। बना लिया। ये मैक्सिमम है और मिनिमम है 26। 26 कहाँ पे है, ये है 26। इस लाइन को थोड़ा आगे तक ड्रॉ करते जाते हैं, यहाँ पे 26 यहाँ कहीं आएगा, ऐसे बना लीजिए। ये है 26 और इसको जो है स्लैंटिंग लाइन से फिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप टेम्परेचर भी सबका लिख लीजिए। ये है 41 डिग्री सेल्सियस एंड ये है 26 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद लास्ट है मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम है 27। तो चलिए 32 यहाँ कहीं लाई करेगा, 30 और 35 के बीच में यहाँ पे कहीं। इस लाइन को आप स्केल से ऐसे एक्सटेंड करते जाइए तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 32। बना लेते हैं। ये है 32 एंड देन मिनिमम कितना है 27। 27 कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था।
तो इसी लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए चले जाइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, और इसको जो है स्लैंटिंग लाइन से फिल कर देना है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख लेना है, ये है 32 एंड ये है 27। ठीक है, हमने देखिए डबल बार ग्राफ बना लिया है। अब चलिए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। डिफरेंस पूछ रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम सबका डिफरेंस ही क्यों ना निकाल लें। जैसे इसका डिफरेंस कितना है, अहमदाबाद का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, इसके जस्ट ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर। तो 29 और 38, इसका डिफरेंस कितना है, तो 38 में से 29 गया, कितना आएगा, 29 के बाद 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9 का डिफरेंस है, यहाँ लिख लीजिए 9 का डिफरेंस है इनके बीच में। देन इनके बीच में बताइए 37 और 26 के, तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 11 का डिफरेंस है, यहाँ लिख लीजिए 11 का डिफरेंस। देन उसके बाद 28 और 21 के बीच में, 21 के बाद कितना ज्यादा है, 28 मीन्स 28 में से 21 को माइनस करिए तो कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7 का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में। एंड देन यहाँ पे देखिए 27 और 36 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 36 में से 27 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 27 के बाद 36 कितना का है, तो 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 9 का डिफरेंस है। ठीक है, देन उसके बाद 38 में से 28 माइनस करिए, कितना आएगा, 10 आएगा। 38 में 28 माइनस करेंगे, 10 का डिफरेंस आएगा। 39 में से 29 माइनस करेंगे, 10 का डिफरेंस आएगा। 41 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 6 गया 5, एंड देन यहाँ क्या बचा 3 में से 2 गया 1, 15 का डिफरेंस आएगा, है ना। देखिए 41 में से जब आप 26 को माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, 15 का डिफरेंस आया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बताइए 32 में से जब 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 7 गया 5 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आया। तो मैं डिफरेंस को सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं सर्कल के अंदर क्लोज कर दे रही हूँ जो भी डिफरेंस है। अब चलिए आंसर दीजिए। बोल रहा है विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। ये जो गिवन डेट, ये 26/2006 को ये जो भी डेटा गिवन है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस किस सिटी में आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस ही निकाल रखा है। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में, तो वो है 11 का डिफरेंस, यही वाला है सबसे ज्यादा। 15 का डिफरेंस है। देखिए 11 से भी ज्यादा डिफरेंस किसमें है, 15 में। ये वाला डिफरेंस सबसे लार्ज है। और ये किस सिटी में है, ये जम्मू में है। किस सिटी में है, जम्मू में है। तो आपको यही आंसर देना है कि कौन सी सिटी है जिसमें जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का वो सबसे ज्यादा है। तो वो कौन सी सिटी है, जम्मू, और कितना डिफरेंस है, 15। तो आपको सिर्फ सिटी बतानी है, तो बता दीजिए जम्मू। जम्मू इज द आंसर। सेकेंड, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। कौन सी सबसे हॉटेस्ट सिटी है और कौन सी सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, बताइए। तो मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, तो 41 में। तो हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, जम्मू। जम्मू जो है वो हॉटेस्ट सिटी है। एंड कोल्डेस्ट सिटी, देखिए जम्मू में ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 41 था। 41 सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये सबसे हॉटेस्ट सिटी है। और सबसे कोल्डेस्ट सिटी मींस किस सिटी का टेम्परेचर सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम वाले में देखिए सबसे कम किसका है, 29, 26, 28, 21। 21 यहाँ सबसे कम है, इसका मतलब बैंगलोर सिटी जो है वो सबसे कोल्डेस्ट सिटी है इस वाले ग्राफ में। ठीक है, बैंगलोर में ये देखिए मिनिमम टेम्परेचर किसका है, बैंगलोर का है, जो कि 21 है। तो सबसे कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है, बैंगलोर है। अब उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेम 2 सिटीज
where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other. आप ऐसी दो सिटी बताइए जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है एक सिटी का वो दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। तो देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सी सिटी है जहां पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर से कम है दूसरे के। तो यहीं पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे क्या कह रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लूं 28 को, ये देखिए 28 को अगर मैं लूं तो ये इससे कम है, इस मिनिमम टेम्परेचर से कम है, 29 से कम है, और किससे कम है, ये 29 से ये भी कम है। ठीक है, बोल रहा है कि नेम टू सिटीज, ऐसी दो सिटीज बताइए वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन, जहां पे एक सिटी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। अदर क्या, अदर सिटी से, मीन्स दूसरी सिटी के मिनिमम टेम्परेचर से कम हो। तो दूसरी सिटी का, ये देखिए दूसरी सिटी है ना अहमदाबाद, जैसे मैंने बैंगलोर का ये टेम्परेचर देखा 28 डिग्री सेल्सियस, तो ये अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। और ये देखिए जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। तो ऐसी कौन सी दो सिटी है, तो है बैंगलोर और अहमदाबाद। लिखिए बैंगलोर एंड अहमदाबाद, ये हो गई पहली, एंड दूसरी क्या होगी, बैंगलोर एंड ये जयपुर, बैंगलोर एंड जयपुर। ये हो गया आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देना है, नेम द सिटी विच हैज the least difference between its minimum and maximum temperature। ऐसी कौन सी सिटी है जहां पे ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस है वो सबसे कम है, ऐसी कौन सी सिटी है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस मैंने निकाल लिया है सबका, ये सर्कल में सब डिफरेंस शो कर रहा है। सबसे कम कौन सा है बताइए, 9, 11, 7, 9, 10, 10, 10, 15 और 5। तो 5 सबसे कम है, तो ये किस सिटी में आया है, ऐसा मुंबई में आया है, तो मुंबई आपका आंसर होगा। आपको वो सिटी बतानी थी जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे कम है, लीस्ट का मतलब सबसे कम, तो डिफरेंस यहाँ पे सबसे कम है 5, और वो किस सिटी में है, वो मुंबई सिटी में है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैंने 4 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया है। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।